सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम एक छोटे से टॉपिक ट्रायंगल के बारे में, है ना, और वो भी ट्रायंगल का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखने का कोशिश करेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है, इसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, कितने तरह का ट्रायंगल होता है, किस किस टाइप का ट्रायंगल होता है, दैट मीन्स इन सब बातों के ऊपर बात करेंगे। और वो भी दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में कोशिश करेंगे लिखने का, और आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। अगर बात कर रहे हैं हम ट्रायंगल के बारे में, क्या है त्रिभुज। तो सबसे पहली बात, त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण ए बी सी। ये जो कैपिटल लेटर से लिख रहे हैं ये क्या है, वर्टेक्स को दिखा रहा है। इसमें ये क्या है, एंगल है। और ये साइड ए के सामने बात करेंगे तो ये स्मॉल ए से साइड को डिनोट कर रहे हैं। अगला ये क्या है, बी, और इसके सामने ये क्या है, सी। तो प्रॉपर्टी जो है, सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है कि कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी, इनके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होने चाहिए। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी, तीनों का सम हमेशा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि हमेशा दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। मतलब दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब पहला अगर ए लेते हैं, दूसरा साइड बी लेते हैं, साइड को छोटे लेटर से, तो इसका सम बड़ा होगा किससे, तीसरे सी से। उसी तरीके से बी और सी का जोड़ हमेशा बड़ा होगा किससे, ए से। सी और ए का जोड़ हमेशा बड़ा होगा किससे, तो बी से। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या कहता है, बोलता है हमेशा दो का डिफरेंस, दो साइड को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो तीसरे से छोटी होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर हम ए को बी से माइनस करें, ध्यान से समझना है, हो सकता है कि यहाँ बी का लेंथ बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है। जब भी घटाएंगे तो बड़ा से छोटा को घटाएंगे, या किसी तरीके से घटाइए, आपका आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो ये क्या होगा, छोटा होगा सी से। उसी तरीके से बी और सी का डिफरेंस छोटा होगा ए से। सी और ए का डिफरेंस हमेशा छोटा होगा बी से। कुछ कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं ये सब, और कुछ देखते हैं हम लोग। अगर बात कर रहे हैं कि कोई भी ट्रायंगल मेरे पास दिया गया है जिसमें ये एंगल ए बी सी है, चलिए कुछ एंगल भी मान लेते हैं। बोले ये 50 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, और ये 70 डिग्री का है। साइड बोल रहे हैं ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमेशा बड़े एंगल के सामने का साइड बड़ा होता है, छोटे एंगल के सामने का साइड छोटा होता है। तो अगर यहाँ बात करें एंगल को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का, आरोही या अवरोही क्रम में लिखने का, सजाने का, तो एंगल कैपिटल लेटर से बोलिए सबसे छोटा कौन है, तो एंगल ए। एंगल ए से बड़ा है कौन, एंगल बी। और एंगल बी से भी बड़ा है कौन, तो एंगल सी। इसके कहने का मतलब है कि एंगल ए के सामने जो ए है वो सब साइड में से सबसे छोटा है। मतलब ए जो है वो छोटा है किससे, बी से, और ये किससे छोटा है, तो सी से। साइड के बीच ये रिलेशन है। अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल को, तो ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। ओके दो तरीके से एंगल को, कौन कौन सा, पहला साइड के बेसिस पर और दूसरा एंगल के बेसिस पर। ठीक है, सॉरी ये ट्रायंगल है ना,
ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो हम बात कर रहे हैं बारी बारी से दोनों के बारे में। सबसे पहले साइड के बेसिस पर अगर ट्रायंगल के बारे में बात करें तो तीन तरह के, साइड के बेसिस पर तीन तरह का। पहला कौन सा, तो साइड के बेसिस पर बात करेंगे, है ना, भुजा के बेसिस पर बात करेंगे तो पहला आ जाएगा कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हिंदी में बोलेंगे इसको समबाहु त्रिभुज। नाम से पता चल रहा है एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, समबाहु है। लीजिए, अगर ये ट्रायंगल है और हम बोलें कि ए बी और सी तीन एंगल हैं और तीनों साइड बराबर हैं, मतलब ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम बोलेंगे साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, और ये किसके बराबर है, ए के बराबर। तो अगर एंगल के अनुसार जाते हैं तो बताइए, इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल, तो अगर तीनों साइड बराबर है इसका मतलब तीनों एंगल भी क्या है, बराबर है। ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, और हमको मालूम है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसलिए x x x 3x बराबर 180, इसीलिए x का वैल्यू कितना, 60 डिग्री। इसका मतलब है कि एंगल A, एंगल B और एंगल C आपस में बराबर होंगे और कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। दूसरा अगर बात कर रहे हैं हम तो दूसरा हो जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। हिंदी में बोलते हैं इसको समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है समबाहु त्रिभुज, तो अगर एक ऐसे ट्रायंगल के बारे में बात करें, नाम से समद्विबाहु, दो भुजा जो है वो समान होंगे, तो हम मान ले रहे हैं यहाँ ए बी और ए सी आपस में बराबर है, ये अलग है। ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, तो समद्विबाहु। जब बराबर दो साइड है तो इसके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, क्योंकि एंगल का रिलेशन सामने के साथ होता है साइड का। तो इसके सामने जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा, और ये कुछ और एंगल होगा। तीसरा बात करते हैं हम साइड में, और वो है स्केलन ट्रायंगल। हिंदी में बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। क्या होगा, तो जब किसी ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं ए बी सी के बारे में, सारे साइड अलग अलग हो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, देखिए तीनों अलग अलग है, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, स्केलन, विषम बाहु। इसलिए इनका एंगल भी अलग अलग होता है, सारा एंगल तीनों क्या होगा, अलग अलग होगा। तो साइड के आधार पे ये तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं। उसी तरह से अगर हम एंगल के बेसिस पर बात करें तो तीन तरह के ट्रायंगल में पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। किसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज, जब किसी त्रिभुज की सभी कोण ऑल एंगल या इच एंगल है ना, क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, वैसे को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। जैसे अभी तुरंत देखे थे कि एक एंगल 50 डिग्री का, एक 60 डिग्री का और ये 70 डिग्री का, किस तरीके का है, तो एक्यूट एंगल है। अगर हम बात करें ये ट्रायंगल, बोलिए ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बट हम बात करेंगे कि ये भी कैसा है, एंगल के बेसिस पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। उसी तरीके से अगला बात करेंगे दूसरा इसमें, तो राइट एंगल। क्या होता है, समकोण त्रिभुज। कैसा, जब हम बात करेंगे कि कोई भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो, केवल ओनली वन एंगल क्या होना चाहिए, बिल्कुल 90 डिग्री के बराबर, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, समकोण। इसमें 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री से सबसे बड़ा एंगल होता है, तो इसके सामने ये क्या होगा, H, ये क्या है B और ये क्या है P। इनके बीच रिलेशन होता है
कि एच स्क्वायर जो है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। उसी तरीके से तीसरे के बारे में बात करेंगे तो तीसरा में है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, हिंदी में बोलेंगे इसको अधिक कोण त्रिभुज। इसका मतलब साफ है कि अगर हम एंगल के बारे में बात करेंगे तो एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, मान लेते हैं 105 डिग्री, ठीक है, सिर्फ एक ही एंगल। इसके सामने मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ऐसा ट्रायंगल को क्या बोलेंगे हम? तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, दैट मीन्स अधिक कोण त्रिभुज। ओके, अच्छा, साइड के बीच, ये तो कोण है, साइड के बीच भी रिलेशन होता है। जैसे अगर समकोण त्रिभुज में आते हैं तो हमने देखा कि सबसे बड़े साइड का स्क्वायर बाकी दो छोटे साइड के स्क्वायर का सम होता है। तो जैसे ही हम एक्यूट में बात करेंगे, एक्यूट मतलब न्यून है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? ये, ठीक है, ये सबसे बड़ा है, मान लेते हैं ये बी है और ये सी है। तो सबसे बड़ा ए स्क्वायर जो होगा छोटा होगा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के समेसन के। उसी तरीके से अगर हम ऑब्ट्यूस में आएंगे तो सबसे बड़ा कौन है? ए, तो ए का स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा बाकी दोनों छोटे साइड के स्क्वायर के समेसन से। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी बात मालूम होनी चाहिए। और भी बातें हैं ट्रायंगल में, उन सब को हम लोग फिर अगले दिन देखेंगे। आज के लिए बस इतना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।